जम्मू वाले माइग्रेंट भी गोलियों का शिकार हैं, श्रीनगर के भी वही AK-47 के शिकार हैं और हम भी AK-47 के शिकार हैं। तो हमारे साथ भेदभाव ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती है, ये हाई कोर्ट को नहीं मानती है। उनका बिल्कुल क्लियर ऑर्डर है कि 8 पार कश्मीरी माइग्रेंट के बराबर इन लोगों को भी रिलीफ दी जाए, लेकिन ये ऑर्डर मानने के लिए तैयार नहीं है। 1998 में 27 लोगों का बड़ा एक प्राणकोट में इतना बड़ा हादसा हुआ, कत्लेआम हुआ। उसके बाद मोड़ा सुलोल में कोट चलवाल के अंदर 15 लोगों को जिंदा जलाया गया। उसके बाद बहुत बड़े हादसे हुए, हम गिन के नहीं उनको खत्म कर सकते। कुछ लोग तो मर गए, जो प्रॉपर्टी बुजुर्गों ने बनाई थी वो 1965 में खत्म हो चुकी है। वहाँ की वहाँ वही हालात हुआ, जो हालात 1947 में हुआ वही हालात 1965 में हुआ। 1965 का कुछ लोग तो वहाँ मर गए, जो बचे खुदे थे। इस तलवाड़ा में लोग रहे। बहुएं आती हैं, उनको एड नहीं किया जाता है। जो लड़कियां हमारी शादीशुदा होकर चले जाती हैं तो उनका राशन कट जाता है। जोरी और पुंछ को यहाँ से बदल के अनंतनाग के साथ जो है पार्लियामेंट्री सीट के साथ मिलाया गया है। इस पर तो हम सहमत नहीं है, इस रिपोर्ट पर हम खुश नहीं है, हमारी आवाम खुश नहीं है कि ये उस एरिया जो है वो श्रीनगर में का एरिया है। वहाँ हम तो खुद भी डरते हैं कि उधर से मिलिटेंसी के कारण यहाँ आए हुए हैं और आज भी उसी एरिया में दिखे रहे हैं। हम जम्मू के साथ रह सकते हैं, हमें जम्मू के साथ रहना पसंद है। असेंबली सीट में भी बदलाव हुआ है। हमारी पहले कालाकोट कंस्टिट्यूंसी थी, अब हमारी कंस्टिट्यूंसी जो है ये धराल के साथ मिलाई जा रही है। हम धराल के साथ, वो दूर पड़ता है, वहाँ 2 दिन का रास्ता है, 2 दिन का सफ़र करके जाना पड़ता है, उसके साथ हम खुश नहीं हैं। नमस्कार। जम्मू प्रोविंस के माइग्रेंट्स के साथ भेदभाव क्यों, ये कहना है माइग्रेंट एक्शन कमेटी तलवाड़ा के प्रधान जगदेव सिंह जी का। अभी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्यों आपको लगता है कि जो जम्मू प्रोविंस के माइग्रेंट हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है? भेदभाव हमारे साथ जो है 1998 से लेके आज तक ही भेदभाव होता रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था कि जो 8 पार कश्मीरी माइग्रेंट के बराबर ही इन जो प्रॉमिस जम्मू के माइग्रेंट हैं इनको भी जो इंसाफ है हक दिया जाए। लेकिन हमारे साथ भेदभाव ये है कि तलवाड़ा में आज रहने के लिए जो है कॉलोनी बिल्कुल खिस्ता हालत हो चुकी है, जिसमें माइग्रेंट रह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी जैसे कश्मीरी माइग्रेंट को कॉलोनी बना करके दी गई, वैसे ही हमारी कॉलोनी कश्मीरी माइग्रेंट के बराबर बना करके दी जाए। क्योंकि अगर कश्मीरी माइग्रेंट के साथ जो है बर्ताव है, उनके बच्चों को नौकरियां दी गई, उनके बच्चों को बड़े बड़े कॉलेजों में स्कॉलरशिप दी गई, हमारे बच्चों को वो क्यों नहीं दी जा रही है? इस पर हमारा LG साहब से ये कहना है कि हमारे भी जो नौजवान पढ़े लिखे बेरोज़गार बच्चे हैं उनको नौकरियां दी जाए। उनकी नौकरियों के जो है ओवरेज हो रहे हैं, उनके साथ जो अगर कश्मीरियों के साथ नौकरी का मसला है तो जम्मू वाले जो जम्मू प्रोविंस के माइग्रेंट हैं उनके साथ भेदभाव क्यों है? तो पुनर्वास की भी क्या आपकी बात हुई है? कोई आपको आश्वासन दिए गए हैं कि आप वापस जाइए, वहां पर आपको सुरक्षा दी जाएगी, या फिर आपके साथ जो पहले हुआ वो नहीं होगा, या फिर आप जाना नहीं चाहते? अब हम जाना चाहते हैं, कौन कहता है नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जब तक कश्मीर के माइग्रेंट वापस नहीं जाते, जब तक कश्मीर के हालात साजगार नहीं होते, तब तक हम 1998 से लेके आज तक जो है हमें अपना जो परेशानी अलग अलग एरिया में झेली है। हमारे अभी तो जो माइग्रेंट हैं वो रजिस्टर भी नहीं किए गए हैं। जैसे कश्मीरी माइग्रेंटों को रजिस्टर किया जाता है, जैसे फैमिली में एक बंदे से बढ़ के 3 हो जाते हैं, उनको रजिस्टर किया जाता है। जो फैमिलियां हमारी 1998 से छूटी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक 2221 परिवार का आर्डर था, उस आर्डर को भी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जो है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन्होंने उसको ढंग से उसको प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। हम किस तरीके से वापस जाएंगे? हम तो ये चाहते हैं कि हमें भी अगर कश्मीरी माइग्रेंट को कॉलोनी दी गई तो तलवाड़ा विस्थापितों को भी कॉलोनी रहने के लिए यहाँ दी जाए। हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है भेदभाव एक बराबर की बात चल रही है। जम्मू वाले माइग्रेंट भी जो है गोलियों का शिकार हैं, श्रीनगर के भी वही AK-47 के शिकार हैं और हम भी AK-47 के शिकार हैं। तो हमारे साथ भेदभाव अलग अलग तरीके से किया जाता है, क्योंकि बच्चे हमारे जो है अभी तक दर्ज नहीं रजिस्टर राशन कार्ड में नहीं किए गए हैं, और कश्मीरियों के बच्चे जो हैं वो दर्ज कर रहे हैं। और हमारे साथ ये भेदभाव होता है कि हम कोई लड़की शादीशुदा करके दे देंगे तो वो कट जाएगी राशन से, और दूसरी जो शादी करके लाते हैं तो उसको रजिस्टर नहीं किया जाता है। इस पर तो भेदभाव तो है नहीं। अब सरकार प्रशासन क्या कहता है कि और किसी ने सदस्य को, मेंबर को, परिवार के राशन नहीं दिया जाएगा, उनको ऐड ऑन नहीं किया जाएगा, या सिर्फ जो बहुएं आती हैं
उनको ऐड नहीं किया जाएगा या जो किसी को ऐड नहीं? जो बहुएं आती हैं उनको ऐड नहीं किया जाता है। जो लड़कियां हमारी शादीशुदा होकर चले जाती हैं तो उनका राशन कट जाता है। जो मर जाएगा फैमिली में आदमी, उसका राशन कट जाएगा। जो आदमी बेचारा उसमें परिवार में जन्म लेगा तो उसको नहीं उसको जो है उसमें कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो इस पर भेदभाव हमारे साथ क्यों नहीं है? ये भेदभाव हमारे साथ मैं काफ़ी लंबे समय से आपको कवर कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें बदली भी हैं। जो आपको मदद मिलती है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है लगातार। अब कितनी मदद मिलती है और पहले कितनी मिलती थी? नहीं वो जो बढ़ोतरी अंशु जी आप बोल रहे हो वो जो बढ़ोतरी है ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ये जम्मू कश्मीर की सरकार, चाहे पहले वाली सरकार हो चाहे अभी जो सरकार चल रही है, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती है, ये हाई कोर्ट को नहीं मानती है। उनका बिल्कुल क्लियर ऑर्डर है कि 8 पार कश्मीरी माइग्रेंट के बराबर इन लोगों को भी रिलीफ दी जाए, लेकिन ये ऑर्डर मानने के लिए तैयार नहीं। हमारी वेरिफिकेशन जो है, जो आदमी 1998 में 642 परिवार था उसमें से कम होके 637 परिवार बचा है और ये उससे बढ़ाने के बजाय उसको तो कम कर रही है। हमें तो ये शक है कि हमें किसी वक्त भी ये यहाँ से उठा के कहीं फेंक देंगे कि यहाँ माइग्रेंट है नहीं है। हम ये मीडिया के माध्यम से गवर्नर मोदी से ये हम अपील करना चाहते हैं कि हमारी वेरिफिकेशन तलवाड़ा में की जाए कि हमारे परिवार 98 में कितने थे और आज कितने बढ़ चुके हैं। हमारी तो वेरिफिकेशन करने वाला जहां जम्मू कश्मीर के अंदर हमें कोई मिलता नहीं है। अभी क्या मौजूदा समय में क्या क्या समस्या है? आपने कहा कि क्वार्टरों की हालत खस्ता है, बारिशों के दिनों में और ज़्यादा मुसीबत हो जाती है, किसी बड़ी दुर्घटना का भी होने की संभावना रहती है। इसके अलावा क्या क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि हमारी ये गवर्नर महोदय से अपील करते हैं डायरेक्ट जम्मू कश्मीर एलजी से कि हमारी जो जैसे कश्मीरी माइग्रेंटों की कॉलोनी जो बना करके दी गई, वैसे ही हम तो सलाल रिपेयरिंग की मांग है या फिर नई कॉलोनी बनाने की, नए क्वार्टर्स देने की आपको मांग? हमारी ये मांग है कि कश्मीरी माइग्रेंटों को अगर क्वार्टर बना करके दिए गए हैं और हमें तो हमारे साथ तो एक खलवाड़ है। हमारी 24 साल हो गए हमें घर बार छोड़ के माइग्रेंट हुए और हमारी 24 साल के अंदर जो ऐसे कोई जमीन होती थी तो उन लोगों कई लोगों का कब्जा बन गया होता, लेकिन वहाँ हमें उस एरिया में धकेला हुआ है कि जहाँ सलाल प्रोजेक्ट का एरिया है वहाँ हम कुछ बना नहीं सकते। और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये सलाल प्रोजेक्ट की जगह है। हम ये चाहते हैं कि हमें कॉलोनी किसी और दूसरी जगह में बना करके दी जाए जैसे कश्मीरी माइग्रेंट को बना करके दी गई। और क्या बिजली पानी पहले काफ़ी समस्या रहती थी, अब कुछ हालात सुधरे हैं या पहले जैसी स्थिति? बिजली की जो स्थिति है तो अब थोड़ी मीडिया के माध्यम से थोड़ी ठीक है, पूरी नहीं है, सुचारू रूप से नहीं चल रही है, बीच में कट हैं लेकिन पहले से थोड़े कम हैं। पानी की समस्या जो है, टैंक वैसे ही पड़े हैं, पानी की भी खिस्ता हालत ही है क्योंकि बेसलाल प्रोजेक्ट की लैंड बिछी हुई है और सलाल प्रोजेक्ट का ही पानी के टैंक हैं वो उनके ही बने हुए हैं, लेकिन उनकी देख रेख करने के लिए कुछ लड़के लगाए इन्होंने, लेकिन पूरे सुचारू रूप से पानी की भी जो है वो पेपों की वजह से वो अलग अलग एरिया से लीकिंग होती है, लीकिंग की वजह से वो पानी जो है वो गंदा माइग्रेंट जो है। राशन की आपूर्ति सही से हो रही है, समय पर हो रही है? 4-5 महीने का बकाया जो है अभी भी बना हुआ है। 2900 क्वांटल का जो घपला है वो 2015 का मसला है, वो भी वैसे ही पड़ा है। और कोई इंक्वायरी हुई उस पर? अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। और तेल का मसला है, हमारा तेल जो है ऑर्डर में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में है, हाई कोर्ट के ऑर्डर में है कि ये जो तेल है केरोसिन ऑयल इनको दिया जाए, लेकिन वो भी 2016 से बंद कर दिया, तेल को भी बंद कर दिया। और उसके बाद जो है हमारा जो मवेशी जो थे हमारे मवेशियों का भी 300 रुपया चारा जो है ये ऊपर से गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में था। और हमारी वेरिफिकेशन हुई थी 2010 में कि ये इनकी वेरिफिकेशन करके इनके मवेशियों को जो है इनके मवेशियों का चारा दिया जाए, लेकिन वो भी जो चारा है वो भी किसी ने नहीं दिया। अब स्पष्ट तौर पर आपकी मांग क्या है? क्या क्वार्टर्स या रिपेयरिंग, तत्काल से रिपेयरिंग? हमारी यही एलजी साहब से हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारी जो कॉलोनी है ये कोई साफ जगह दे के किसी दूसरी जगह पे हमारी अच्छे ढंग से कॉलोनी बना करके दी जाए, ताकि हम उस हादसे से बचें जो तलवाड़ा में बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। हम ये चाहते हैं कि हमें कॉलोनी जो है कॉलोनी कोई एरिया दे के, बहुत ज़मीनें हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, हम जम्मू कश्मीर के वासी हैं, हमें कोई ऐसी ज़मीन दे के उस पर हमें अच्छे ढंग की कॉलोनी बना करके दी जाए ताकि हम अपने बाल बच्चे को सुरक्षित रख सकें। लेकिन डिलिमिटेशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट भी सामने आई है,
उससे पहले ये जानना चाहूँगा कि तलवाड़ा में कहाँ कहाँ के जो माइग्रेंट होकर लोग बसे हैं? ये डिस्ट्रिक्ट रजौरी के हैं और डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोग हैं, जैसे तहसील मौर के हैं, तहसील ठाकरा कोट के हैं और तहसील ख्वास के हैं। जी, आप किस डिस्ट्रिक्ट से? यहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी से हूँ। आपके वहाँ भी बदलाव हुआ है, कुछ फेरबदल हुआ है? फेरबदल जो हुआ है उस फेरबदल के साथ हम तलक नहीं रखते हैं। हमारा पहले जम्मू था और हम जम्मू ही चाहते हैं। हम अनंतनाग के साथ कहाँ जाएंगे? श्रीनगर में। रजौरी और पुंछ को यहाँ से बदल के अनंतनाग के साथ जो है पार्लियामेंट्री सीट के साथ मिलाया गया है। इस पर तो हम सहमत नहीं है, इस रिपोर्ट पर हम खुश नहीं है, हमारी आवाम खुश नहीं है कि ये उस एरिया जो है वो श्रीनगर में का एरिया है। वहाँ हम तो खुद भी डरते हैं कि उधर से मिलिटेंसी के कारण यहाँ आए हुए हैं और आज भी उसी एरिया में दिखे रहे हैं। हम जम्मू के साथ रह सकते हैं, हमें जम्मू के साथ रहना पसंद लगता है। असेंबली सीट में भी बदलाव हुआ है आपकी यहाँ? वो असेंबली सीट में भी बदलाव हुआ है। हमारी पहले कालाकोट कंस्टिट्यूंसी थी, अब हमारी कंस्टिट्यूंसी जो है ये धराल के साथ मिलाई जा रही है। हम धराल के साथ, वो दूर पड़ता है, वहाँ 2 दिन का रास्ता है, 2 दिन का सफ़र करके जाना पड़ता है, उसके साथ हम खुश नहीं हैं। जी, आप कहाँ से हैं? कहाँ से माइग्रेंट होकर आप तलवाड़ा आए थे? हम लाका ठाकरा कोट से हैं। डिस्ट्रिक्ट रियासी? डिस्ट्रिक्ट रियासी है हमारा और हम लाका ठाकरा कोट से हैं। तो ये जो ड्राफ्ट रिपोर्ट सामने आई है, अब ठाकरा कोट जो है वो रियासी विधानसभा का हिस्सा होगा। जी। पहले उसका कुछ हिस्सा जो है जिजबगली का वो गुलाबगढ़ के साथ था और बाकी जो था अरनास गुल के साथ था। तो अब क्या समझते हैं, सही हुआ है या फिर आप नाखुश हैं? इसमें तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी समझे कैसे नहीं कह सकते कि जब तक इसको हम जानेंगे नहीं तो तब तक तो हम समझ नहीं सकते हैं। ऐसे था कि हमारा भी जो स्तुंजा गुलाबगढ़ है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वही थी। ऐसा था कि जब इसमें देखेंगे जैसे दफ़ा 370 जम्मू कश्मीर से हटने के बाद हम तो बहुत खुश हुए थे कि 1998 से नहीं, जैसे जगदेव जी ने क्या लगा था माइग्रेंटों के भी अच्छे दिन आएंगे, स्थिति में बदलाव होगा? हमारे बुजुर्ग थे 1947 में, जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो 1947 में सब की सब खत्म हो चुकी थी। 1947 के बाद कुछ समय के बाद रियासी में, जहाँ डुगहला में, ज्योतिपुर में लोगों को 3 महीने, जहाँ पता नहीं 4 महीने जहाँ लोगों को रहना पड़ा था। कुछ लोग तो वहाँ मारे गए थे, जो लोग बचे खुशे थे। 3 जहाँ 4 महीने जहाँ लोगों को रहना पड़ा, उसके बाद सरकार ने उन लोगों को वापस कर दिया था। जब वापस कर दिया उन लोगों को, उसके बाद समा आ गया 1965 का। कुछ लोग तो मर गए, जो प्रॉपर्टी बुजुर्गों ने बनाई थी वो 1965 में ख़त्म हो चुकी है। वहाँ की वहाँ वही हालात हुआ, जो हालात 1947 में हुआ वही हालात 1965 में हुआ। 1965 का कुछ लोग तो वहाँ मर गए, जो बचे खुदे थे। इस तलवाड़ा में लोग रहे। 1998 में 27 लोगों का बड़ा एक प्राणकोट में इतना बड़ा हादसा हुआ, कत्लेआम हुआ। उसके बाद मोड़ा सुलोल में, कोट चलोवाल के अंदर 15 लोगों को जिंदा जलाया गया। उसके बाद बहुत बड़े हादसे हुए, हम गिन के नहीं उनको खत्म कर सकते। 1998 से लेकर आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं और सरकारें भी देख रही है। 25 के 25 साल हम लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे। नाखुश हैं आप? 370 के बाद चीज़ें नहीं बदली आपके लिए? जब 370 हटा तो हमें सोचा कि हमें जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, जहाँ हाई कोर्ट का ऑर्डर को बराबर का उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, क्योंकि वो बोलते थे कि जम्मू कश्मीर जो है अलग एक राज्य है, दिल्ली का जो कानून है इस पे लागू नहीं बदली। 370 के बाद स्थिति नहीं बदली तो नहीं बदली। जब 370 हटने के बाद भी वहाँ वैसे के वैसे हम। तो अब क्या आपकी स्पष्ट तौर पर ये मांग है कि क्वार्टर्स का निर्माण? हमारी ये मांग है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जम्मू कश्मीर पहले स्टेट थी, आज इसको जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। जब ये जम्मू कश्मीर एक राज्य है तो कानून भी बराबर का होना चाहिए और हक भी बराबर का मिलना चाहिए। तो अगर यूनियन टेरिटरी है, देश का जो कानून है वो समान है, तो ऐसे में सभी माइग्रेंट्स को एक समान अधिकार फ़ायदे क्यों नहीं मिल रहे हैं? ये सवाल उठा रहे हैं तलवाड़ा माइग्रेंट्स, जो कि लगातार कश्मीरी माइग्रेंट जो हैं उनके समतल सुविधाएं देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि इनके बच्चों को ना तो सरकारी नौकरी दी जाती है और ना ही इनके लिए क्वार्टर्स का निर्माण किया जाता है। तो साफ तौर पर क्वार्टर्स का निर्माण करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि मौजूदा समय में तलवाड़ा में जिन क्वार्टर्स में ये रह रहे हैं उन क्वार्टर्स की हालत बेहद ही खस्ता है और किसी भी समय कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। साफ तौर पर क्वार्टर्स की मांग
LG जम्मू कश्मीर से कर रहे हैं। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।